हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये जो यूनिट है, ये जो सेशन है हमारा, ये यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का टॉपिक है और इस टॉपिक में डिफाइन किया है हाउ टू क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कस्टमाइज करते हैं, ये सारे ऑप्शन सीखेंगे बिगनिंग लेवल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें कुछ ऐसा करना है, हमें एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइटर का एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और वहाँ पे हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करके देखेंगे कि किस तरीके से हम इंडेक्स और टेबल्स क्रिएट करते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स की इंडेक्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं और इस डॉक्यूमेंट पे मैंने ऑलरेडी एक कंप्यूटर जनरेशन नाम की एक डॉक्यूमेंट खोली हुई है, एक डॉक्यूमेंट फाइल खोली हुई है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे इंडेक्स जब हम क्रिएट करते हैं तो इंडेक्स में सिर्फ वो टॉपिक्स होते हैं जो हेडिंग्स के जो हेडिंग्स होती हैं मेन, मतलब इंडेक्स में हम हमेशा उन्हीं टॉपिक्स को रखते हैं जो मेन हेडिंग्स होती हैं आपके डॉक्यूमेंट की। या फिर जैसे आप नॉर्मली हम बात कर लें बुक की, अगर हम किसी बुक की बात कर रहे हैं तो बुक में भी हमेशा जब हम स्टार्टिंग में इंडेक्स देखते हैं किसी भी बुक की या टेबल ऑफ कंटेंट्स उसके चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ें होती हैं, मेन हेडिंग होती हैं, मेन टॉपिक्स होते हैं, वो ही इंडेक्स पे मेंशन्ड होते हैं। इसी तरीके से जब आप लोग भी अपनी कोई नोटबुक क्रिएट कर रहे होते हो तो उस नोटबुक में कौन सा चैप्टर में किस चीज़ को आप कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर की कौन सी मेन हेडिंग है और उसके अंदर कौन सा आपने टॉपिक कवर किया है, वो आप अपने इंडेक्स में मेंशन करते हो। तो जब हम उस चीज़ को मेंशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारी जो हेडिंग्स होती हैं, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, वो हम हमेशा हाईलाइट करके रखते हैं। उसके लिए हम उस पर कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं, उस पर कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं। स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरी यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की वीडियो बनी है, क्रिएट एंड अप्लाइंग स्टाइल। उसमें मैंने आपको बताया कि स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम अपनी जितनी भी हेडिंग्स हैं उन पे एक साथ सेम टाइप का स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने के लिए स्टाइल अप्लाई करना या फिर उस चीज़ को, जिस चीज़ को भी आप अपनी टेबल ऑफ इंडेक्स में दिखाना चाहते हो उसको हाईलाइट करके रखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। क्योंकि कोई भी जो चीज़ें जो आप अपने इंडेक्स में मेंशन करना चाहते हो वो चीज़ें आपको थोड़ी सी बोल्ड करके रखनी पड़ेंगी, तभी वो चीज़, या फिर फॉर्मेटिंग उनकी करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ आपकी इंडेक्स में शो होंगी। इंडेक्स क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एज गिवन इन बुक हम स्टेप लेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद में इंडेक्स एंड टेबल्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इंडेक्स एंड टेबल्स के अंदर हम इंडेक्स एंड टेबल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारा एक मेन्यू खुल जाएगा, जिस मेन्यू में आपको 4 टैब्स मिलते हैं, 5 टैब्स मिलते हैं, इंडेक्स, टेबल, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको एक्सप्लोर करते हैं, इंडेक्स एंड टेबल्स वाले टैब को। इंडेक्स बनाने के लिए आपकी इंडेक्स किस तरह की दिखाई देगी और कैसा उसका एक प्रीव्यू होगा, वो प्रीव्यू दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया हुआ है कि आपकी टेबल ऑफ इंडेक्स इस तरीके से क्रिएट होगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो हेडिंग मिलती है दैट इज टाइप एंड टाइटल। टाइटल वाले ऑप्शन के अंदर हमें अपनी इंडेक्स का टाइटल रखना होगा। जैसे आपने कुछ बुक्स में देखा होगा, कुछ बुक्स में इंडेक्स का टाइटल इंडेक्स ही होता है, कुछ में टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है और कुछ में कंटेंट्स होता है। तो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, आप अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई भी अपना टाइटल चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स ही रहने देती हूँ। उसके बाद में यहाँ टाइप हम चूज करते हैं, टाइप ऑफ चूज में भी मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ही यहाँ रहने दूंगी। इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज हम लेटर ऑन एक्सप्लोर करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ एक चेक बॉक्स है जिसमें जो ऑलरेडी टिक्ड है बाय डिफॉल्ट, जो है वो सिलेक्टेड है। अगर हम इस ऑप्शन को अनसेलेक्ट कर देते हैं, इस चेक बॉक्स को अनटिक कर देते हैं, तो ये जो हमारा प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस है, इस ऑप्शन से क्या होता है, जब भी हम इसे टिक करके रखते हैं तो हमारी जो इंडेक्स है उसमें आप एडिटिंग नहीं कर पाते हैं, वो अनएडिटेबल होती है। लेकिन अगर आप इसको अनटिक कर देते हैं तो आप अपनी इंडेक्स को अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑप्शन है ये टिक्ड रहता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, आप इसको क्या चेंज करते हैं। तो मैं इसको अभी टिक ही रहने देती हूँ। इसके बाद क्रिएट इंडेक्स टेबल। हमें टेबल जो क्रिएट करनी है वो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए करनी है या फिर
हमें चैप्टर वाइज अपनी इंडेक्स क्रिएट करनी है तो वो ऑप्शन हमें यहाँ से चूज़ करना होगा। इफ़ वी सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, तो जो हमारी इंडेक्स है वो इस डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस होंगे, जितनी भी हेडिंग्स होंगी, सबके लिए क्रिएट होगा। इसके बाद इवेलुएट अप टू लेवल, ये डिफाइन करता है कि हमारी हेडिंग्स का लेवल क्या है। मैं अगर चूज़ करती हूँ कि मेरी हेडिंग्स जो हैं, हेडिंग के अंदर की सब हेडिंग और उसके अंदर की सब हेडिंग का लेवल जो है मैक्सिमम 4 या 5 तक है, तो मैं यहाँ पे अपनी लेवल को चूज़ करके चेंज करके 5 कर सकती हूँ। इस लेवल को हम अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमने हेडिंग्स का लेवल रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट फ्रॉम आउटलाइन जो है ये भी बाय डिफॉल्ट टिक रहता है। इससे क्या होता है, जब भी आप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो आप प्रीव्यू बॉक्स में देख सकते हो कि जो चेंजेस हैं वो दिखाई दे रहे हैं। आउटलाइन से क्या होता है, हेडिंग 1 के अंदर आप हेडिंग 1 वाला जो हेडिंग है वो ऐड हो जाएगा, जो पहली हेडिंग है वो आपकी इस तरह से ऐड हो जाएगी और उसके अंदर आप जो किस नंबर पे, पेज नंबर पे है वो भी ऐड हो जाएगा। अगर आप इंडेक्स मार्क्स हटा दोगे तो हेडिंग के अंदर की जो एंट्री है वो हट जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आप शो करना चाहते हो तो इंडेक्स मार्क्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप प्रीव्यू बॉक्स में देख रहे हो यहाँ पर हेडिंग 1 के अंदर जैसे ही मैंने आउटलाइन हटाया तो हेडिंग 1 गायब हो गया। आउटलाइन लगाते ही यहाँ पे हेडिंग जो है आपकी वो दिखाई होनी शुरू हो जाएगी, उसके साथ साथ उसका पेज नंबर भी दिखाई देने लगेगा। इसके बाद इंडेक्स मार्क्स जो है ये इसके हेडिंग के अंदर की क्या एंट्री है, उसमें क्या लिखा है वो सब आपका शो करता है। अगर आप इसको हटा दोगे तो आपकी सिर्फ हेडिंग दिखाई देगी, एंट्री शो नहीं होगी। इस तरह से हम इंडेक्स मार्क्स और आउटलाइन को यूज़ कर सकते हैं। एडिशनल स्टाइल्स जो है वो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। एडिशनल स्टाइल इसी के अंदर हेडिंग्स के स्टाइल्स को बताता है कि हेडिंग्स के स्टाइल किस तरीके से हमें असाइन करने हैं, तो ये हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। इसके बाद हम आते हैं एंट्रीज टैब पे। इसके बाद अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू जो यहाँ चेक बॉक्स है ये टिक्ड है, इसी की वजह से हमें यहाँ प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको ओके कर देते हैं। ओके कर दिया हमने इसको और आप देख रहे हो यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट हो गई है जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स करके एक हेडिंग बन गई है। इसके बाद पहली हेडिंग, क्योंकि आपकी कंप्यूटर जनरेशन है तो आपकी पहली हेडिंग यहाँ पे शो हो रही है। फिर इस हेडिंग के अंदर आपकी कितनी हेडिंग्स हैं और किस किस पेज नंबर पे हैं वो सब आपका यहाँ शो हो रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं वो सब आपकी शो हो रही हैं और ये आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ क्रिएट हो चुके हैं। अब इसी में अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो इस इंडेक्स के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगी और अब एडिट इंडेक्स कर दूँगी। तो एडिट इंडेक्स से वापस वही मेन्यू खुल जाएगा जो हमने अभी खोला था और जिससे हमने ये इंडेक्स क्रिएट की थी। तो इस तरीके से हम अपनी इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पर जैसे ही मैं आप कुछ एडिट करने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक मैसेज शो होता है, दैट इज़ रीड ओनली कंटेंट कैन नॉट बी चेंज, नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ये जो मैसेज हमें मिला है ये क्यों मिला है, क्योंकि हमने प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस वाला ऑप्शन टिक किया हुआ था। तो उसकी वजह से हम इस इंडेक्स में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ एडिट नहीं कर सकते। मतलब इसमें कुछ टेक्स्ट एडिट करने की बात जब हम कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर सकते, हम इसे मैनुअल चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम वापस बात करते हैं कि अगर हमें इसी इंडेक्स में कुछ एडिट करना है तो उसको हम किस तरह से एडिट करेंगे। सपोज़ मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट पे जाऊंगी और मुझे वापस वही टैब मिल जाएगा। इस टैब से मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स का बैकग्राउंड कलर था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे कलर जो है वो चेंज करना है, मुझे कोई और कलर लेना है। तो मैं यहाँ पर कलर सेलेक्ट कर लूँगी और उसके बाद ओके कर दूँगी। तो मेरा जो कलर है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। देख पा रहे हो आप, इस तरीके से मेरा कलर जो है इंडेक्स का वो बैकग्राउंड का चेंज हो गया है। तो ये हम एडिट वाले ऑप्शन से जाके कर सकते हैं। अगर हमें अभी भी कुछ एडिट करना है तो हम वापस राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और फिर से हमें वही मेन्यू खुला मिल जाएगा। आपको कोई अगर वो भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको आप चेंज करके यहाँ से कोई और ले सकते हो। इसके बाद ये जो नेक्स्ट कॉलम वाला ऑप्शन है, इससे हम क्या करेंगे, अगर मेरी हेडिंग्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मेरी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स नहीं है, तो मैं उन्हें 2 कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकती हूँ ताकि मेरे पेज जो है उसको उसकी जो लेंथ है वो सेव हो जाए, मेरा पेज जो है वो सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पे इसको 2 कॉलम में डिवाइड कर लेती हूँ। इसको हम 3 कॉलम्स में और इसके अलावा 2 कॉलम्स विद डिफरेंट साइज या फिर 2 कॉलम्स विद
ये वाला डिफरेंट साइज यहाँ पे ये दोनों चीज़ें आप देख पा रहे हो प्रीव्यू में किस तरीके से दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे हम ये कोई ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी नीड्स पे, हमारी रिक्वायरमेंट्स पे। पर क्योंकि कंटेंट्स अगर हम 2 से ज़्यादा में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा हॉच पॉच क्रिएट हो जाएगा, वियर्ड लगेगा, इसीलिए हम मैक्सिमम 2 में ही क्रिएट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसको चीज़ को हम मैनुअली यहाँ पे भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करके नंबर यहाँ पे भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। और विड्थ और स्पेसिंग से हम अपने कॉलम की हाइट विड्थ कैसी रखनी है वो हम चूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रीव्यू में वो दिखा रहा है कि इस तरीके से आपकी जो कॉलम्स हैं वो दिखाई देंगे, पर आप उन्हें चाहो तो अपने अकॉर्डिंग ऑटो विड्थ हटा के अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अपनी विड्थ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, कॉलम्स की बढ़ा कम कर सकते हो विड्थ। देख रहे हो आप प्रीव्यू बॉक्स में दिखा रहा है, विड्थ को बढ़ा सकते हैं आप इस तरीके से, विड्थ बढ़ा पा रहे हैं। सेंटर में लाना है मुझे, मैंने सेंटर में ले आया। इसके अलावा मैं अपनी हाइट भी, विड्थ यहाँ से भी एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। हमें स्पेसिंग क्या रखनी है, 2 कॉलम्स के बीच की स्पेसिंग। 2 कॉलम्स के कंटेंट्स अगर चिपक के आ रहे हैं, 2 कॉलम्स के कंटेंट्स अगर चिपक कर आ रहे हैं तो उनकी स्पेसिंग भी हम यहाँ से ठीक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइंस की स्पेस, लाइंस के बीच की स्पेस, उसको भी हम यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स हमने यहाँ पूरी कर ली कॉलम्स की। इसके बाद में हमने ओके कर दिया तो मेरा आप देखते हैं क्या इफेक्ट आ गया है। देखिए मेरी टेबल जो है वो इस तरीके से सेट हो गई है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरीके से सेट हो गया है। अब अगर आपको लगता है कि आपको अपनी डॉक्यूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं और आपकी कोई हेडिंग किसी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई है, जैसे मैं ये सेकेंड जनरेशन वाली हेडिंग को मैं वापस पेज नंबर 1 पर ले आती हूँ। अभी पहले पेज नंबर 2 पे थी और यहाँ पेज नंबर 1 पे हो गई है। और आप देखोगे यहाँ पे कि देखो इंडेक्स में तो 2 ही दिखा रहा है, मैंने अभी 1 पे कर दिया है, फिर भी इसको 2 पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें इसे चेंज करना है, मुझे लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग मेरी जो इंडेक्स है वो भी अपडेट हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन है, आप जैसे ही राइट क्लिक करोगे अपडेट वाला ऑप्शन आपको मिलेगा, तो इससे आप अपनी इंडेक्स टेबल को अपडेट कर सकते हो। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूँगी आपकी जो टेबल है, इंडेक्स टेबल है, वो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट हो गई है। जैसे मैंने सेकेंड जनरेशन को फर्स्ट पेज पे शिफ्ट कर दिया था, तो यहाँ पर भी अभी इसको फर्स्ट पेज पे ही शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी इंडेक्स टेबल को सेट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें लगता है कि हमें इंडेक्स टेबल की ज़रूरत नहीं है तो हम उसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट से, हाँ, इस ऑप्शन से हम इसको डिलीट कर देंगे। तो ये जो नेक्स्ट टैब है हमारा स्टाइल्स टैब, इस टैब के अंदर हमारी टाइटल, कंटेंट, हेडिंग, स्टाइल्स जो हमने अप्लाई किए हैं अपनी हेडिंग्स पे वो शो कर रहा है। अगर हम इसे अप्लाई नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेता है स्टाइल्स, तो वो स्टाइल्स यहाँ पे शो होते हैं। इसे एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टाइल अप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इसको भी मैं कैंसिल करती हूँ। अभी जैसे ना आप यहाँ पे देख लो टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आपको यहाँ पे स्टाइल वाला ऑप्शन, ये जो स्टाइल का मेन्यू है पूरा, इसको आप यहाँ देख पा रहे हो। तो यहाँ पे कंटेंट्स हेडिंग दिखाई दे रहा है। कंटेंट्स हेडिंग जो है वो किसी भी हेडिंग के लिए, किसी भी टाइटल के लिए हम ये वाला स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ फर्स्ट हेडिंग पे मूव कर रहे हैं तो इसको इसने बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग 2 में रख लिया है। मैं इसको चाहूँ तो हेडिंग 1 में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये मेरा हेडिंग 1 हो गया है। इसके बाद ये जो हमारी अगली हरी है, इसको इसने हेडिंग 3 लिया था क्योंकि ये हेडिंग 1 में इसने लिया था, उसके बाद हेडिंग 2 में कंप्यूटर जनरेशन लिया था, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन में इसने हेडिंग 3 लिया है। तो फर्स्ट जनरेशन में मैं हेडिंग 2 रखना चाहती हूँ, मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हेडिंग 2 कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी हेडिंग्स डाल देती हूँ यहाँ पे। इसके बाद इसी तरीके से बाकी मैं सारी हेडिंग्स जो सेकेंड जनरेशन है इसको भी मैं हेडिंग 2 में ले लूँगी। थर्ड जनरेशन को भी मैं अपने यहाँ हेडिंग्स 2 में ले लूँगी। इस तरह से मुझे सो ऑन सारी हेडिंग्स को ले लेना है हेडिंग 2 में। अगर मुझे लगता है कि मेरे लेवल इसके आगे के हैं, 4 जनरेशन के अंदर भी मुझे कुछ मैंने ब्रीफ किया हुआ है, हर जनरेशन के अंदर भी मैंने कुछ ब्रीफ किया हुआ है, तो मैं इसी के अंदर की जो हेडिंग बनाऊंगी उसे हेडिंग 3 रख लूँगी। अब क्योंकि ये हमारी जो है इसको भी हम हेडिंग 2 ही लेंगे, हेडिंग 2 ही लिया है उसने ऑलरेडी। इसके अंदर हम यहाँ पे जो हेडिंग्स ले रहे हैं इनको हम हेडिंग 3 में लेंगे। तो ये हमारा ले रहा है, इसको हम
हेडिंग 3 में लेंगे। इसको हेडिंग 3 ही ले रहा है ये। इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीज़ें हेडिंग 3 जितनी इस तरह की हेडिंग्स इनमें हेडिंग 3 ही जा रहा है। तो ऐसे हम अपनी हेडिंग्स के लेवल डिफाइन कर सकते हो, और जो हमने इवेलुएट अप टू लेवल किया था वो चीज़ भी इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको अपने जो लेवल यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं हेडिंग्स के, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर भी मेंशन करना है। मैं इस इंडेक्स टेबल के अंदर इवेलुएट अप टू लेवल की बात कर रही थी। मुझे लग रहा है कि मैंने सिर्फ हेडिंग 3 तक रखा हुआ है, तो मैं इसको मैक्सिमम 4 ले लेती हूँ। इस तरीके से ये लेवल हमारा इसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जो स्टाइल्स हैं ये हमारा ये डिफाइन कर रहा है। आपने पहला जो हेडिंग लिया था वो आपने कंटेंट हेडिंग में लिया था, तो उसको कंटेंट हेडिंग में शो कर रहा था। उसके बाद आपने लेवल 1 लिया है, लेवल 2 लिया है, लेवल 3 लिया है।